हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन पर। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट बिल इंटर ना हो उसके लिए एक ट्रिक बताई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सेल शीट में फॉर्म को तैयार कर रखा है फॉर्मेट, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे लेजर हैं, इस साइड हमारे लेजर हैं और इस साइड हमारे ग्रुप हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से देख लें। मैं आपको बता देता हूँ। सेल का हमारा लेजर है, जो भी कोई सेल होती है टैक्स फ्री 5%, 12%, 18%, 28%, कोई भी सेल है उसका लेजर हमारे सेल के अंडर आएगा। ऐसे ही परचेज का लेजर परचेज के अंडर आएगा, चाहे वो हमारी टैक्स फ्री की है या 5% की है, 12 की, 18 की, 28 की, कोई भी परसेंटेज की परचेज है तो हमारी परचेज के अंडर आएगी। सेल है तो सेल के अंडर आएगी। जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं, जिस भी पार्टी से हम माल खरीदते हैं, उस पार्टी का लेजर सनरी क्रेडिटर के अंडर आएगा। पार्टी का नाम और अंडर आ जाएगा सनरी क्रेडिटर के। जिस पार्टी को हम सेल करते हैं, जिस भी पार्टी को हम माल बेचते हैं, उसका नाम आ जाएगा और अंडर आ जाएगा सनरी डेटर के। हम जब भी किसी से पैसे उधार लेते हैं, हमने मान लीजिए किसी फ्रेंड से हमने पैसे उधार लिए हैं, 50,000 रुपये उधार लिए हैं, तो लेजर में उसका नाम आएगा और अंडर आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन के। इससे ऊपर था किसी से हमने उधार लिए हैं और अब हम किसी को उधार दे रहे हैं। हमारे किसी फ्रेंड ने हमसे पैसे मांग लिए, हमने उसको उधार दे दिए, तो उसका लेजर आएगा हमारा लोन एंड एडवांसेस के अंडर। अब टीडीएस अगर किसी पार्टी ने हमारा टीडीएस काटा है, अगर टीडीएस काट के हमें पेमेंट की है तो उसने हमारा टीडीएस काट लिया और पेमेंट कर दी, तो उसका लेजर आएगा हमारा करंट असेट के अंडर। अब ये टीडीएस वो है जो हम किसी का टीडीएस काटते हैं। मान लीजिए हमने किसी को पेमेंट की और हमने टीडीएस काट के उसको पेमेंट की, तो उस टीडीएस का लेजर आएगा करंट लायबिलिटी के अंडर। ऐसे ही टीसीएस का है, अगर किसी ने हमारा काटा है तो करंट असेट के अंडर, अगर हमने किसी का टीसीएस काटा है तो करंट लायबिलिटी के अंडर। असेट होता है मतलब हमारी संपत्ति। करंट असेट मतलब टैली में जो करंट असेट का ग्रुप होता है वो हमारी अपनी संपत्ति होती है। लायबिलिटी होती है जैसे हमने किसी का टैक्स टीडीएस काट लिया या टीसीएस काट लिया, तो वो हमें पोर्टल पर जमा करवाना होता है, तो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसका लेजर करंट लायबिलिटी के अंडर आएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीनों ही करंट इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे। सेस होता है हमारा एक, सेस मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सेस भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ही आएगा, उसमें अलग से ऑप्शन होता है सेस का। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर के बाद ऑप्शन आता है सेस का। तो ये चारों लेजर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये चारों लेजर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर जाएंगे। बिजनेस यूज के लिए कुछ खरीदा है जैसे लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, कार, मतलब बिजनेस, आपको बिजनेस चलाने के लिए जो आप परमानेंट चीज़ें खरीदते हैं वो हमारी करंट एसेट के अंदर आती हैं। फर्म का ओनर, फर्म के जैसे 2 ओनर भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप में होती है फर्म, तो उनके लेजर हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। सिंगल ओनर है तो भी करंट ये कैपिटल अकाउंट में, और अगर पार्टनरशिप है तो भी कैपिटल अकाउंट।
अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं? जो भी मतलब हमारा खर्चा कच्चे माल से माल को तैयार करने में जो भी हमारा खर्चा आता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे हम कच्चा माल मंगवाते हैं, उसमें जो किराया लगता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अगर हम उस माल को पैक करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। उस पर जो भी लेबर लगती है वो भी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। फर्म के छोटे मोटे खर्चे जैसे चाय का है, स्टेशनरी का है, फ्यूल का है, अकाउंटिंग चार्ज है, बैंक चार्ज है, बैंक इंटरेस्ट है, ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इन सब का ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट इनकम होती है हमारी, हमने जैसे हमारा कोई भी माल ख़राब हो गया, हमने बैड डेब्ट्स में उसको दिखा दिया, अगर फिर भी उसमें से मतलब कुछ बिकने का है, कुछ भी जैसे उसमें से गत्ता निकल जाता है, अगर पैकिंग बॉक्स होते हैं, बॉक्सेस बिक जाते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम होती है। या हमें कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक इंटरेस्ट होता है हमारा, बैंक इंटरेस्ट हमारा इनडायरेक्ट इनकम में होता है। और भी छोटी मोटी जैसे डिस्काउंट होता है, हमें डिस्काउंट मिलता है, कई बार डिस्काउंट भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परचेज के बिल कैसे एंटर करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि हम जब परचेज के बिल एंटर करेंगे तब हम लेजर बनाएंगे, तो आपको पता हो कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद परचेज वाली वीडियो को आप जब हम लेजर बनाएंगे तो आप स्वयं देखना कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आएगा।